महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्षदों की जीत के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एआईएमआईएम की मुंब्रा से पार्षद सहर शेख ने मुंब्रा को ग्रीन रंग से रंगने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी भाईजान जो बीएमसी चुनाव से पहले ही मुस्लिम वोटों वाली राजनीति कर रहे थे, मुसलमानों को दबा कुचला वंचित बताने की कोशिश कर रहे थे, उनके पार्षद ने जीत के बाद मुंब्रा को हरे रंग से रंग देने की अपील की है। आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। इंशाल्लाह इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। मुंब्रा के बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि सहर शेख ने हरे रंग से मुंब्रा को रंगने की बात कही है। इसका मतलब पार्टी के सिंबल के रंग के साथ ही मजहब वाले रंग से भी जोड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर अब कांग्रेस ने भी अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। कालना में हुए प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर्स, पोस्टर्स लिए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। इस बीच कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर खड़े होकर नारेबाजी करते नजर आए। साथ ही एसआईआर की वजह से नाइंसाफी का भी आरोप लगाया। हमारे बंगाल में ये जो नाइंसाफी चल रही है, हम उनके खिलाफ हैं। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बंगाल में तानाशाही चल रहा है निर्वाचन कमीशन का। इस बीच एक अजीब नजारा दिखा जब एक प्रदर्शनकारी हंसते हुए पुलिस वैन पर खड़ा हुआ और बेहद ही मजाकिया अंदाज में नारे लगाने लगा। बंगाल में इस साल चुनाव है, ऐसे में एसआईआर पर शुरू हुए घमासान पर अब कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। लेकिन कम से कम प्रदर्शनकारियों को सीरियस रहने की जरूरत है, नहीं तो चुनाव में जनता कहीं मजाक न बना दे। आसाम के कोकराझार में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब मवेशी चोरी के शक में भीड़ ने 5 लोगों की जमकर पिटाई कर दी और गाड़ी में आग लगा दी। इस हमले में एक शख्स की मृत्यु हो गई और इसके बाद इलाके में 2 गुट आपस में भिड़ गए और लोग सड़कों पर आ गए। युवक की मौत के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस की टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दरअसल ये विवाद गांव में जानवर चोरी होने के बाद शुरू हुआ। चोरी के शक में गांव वालों ने 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा, जिसमें एक की मौत हो गई। भड़की हिंसा की चपेट में पूरा इलाका आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने अब तक हत्या और हिंसा के मामलों में 29 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत में 21 करोड़ पर पानी गिर गया है। उद्घाटन से पहले ही यहां पर पानी की टंकी गिर गई है। पानी भरने के दौरान ही ये टंकी टूट गई। 33 गांव में इस टंकी से पानी की सप्लाई होनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार जो है वो इसके कंस्ट्रक्शन पर हावी हो गया और पानी भरते ही ये उसका वजन ले नहीं पाई और टूट गए। और 21 करोड़ रुपए जो सरकार के थे, जो हमारे और आपके टैक्स के थे, वो पानी में बह गए। 33 गांव जो है वो सालों से इस टंकी के बनने का इंतजार कर रहे थे ताकि पीने का स्वच्छ पानी उनके गांव तक पहुंच सके। 21 करोड़ रुपए सरकार ने बजट भी पास किया, टंकी बनाई भी गई, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये तस्वीरें इस बात को बयान कर रही हैं।